चलिए अब वक्त हो चला है 24 के महामुकाबले पर बात करने का, यानी कि अब वक्त हो चला है आम चुनाव 2024 में किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल कर रहे हैं अपनी जीत की तैयारी, उस तैयारी से आपको रूबरू करवाने का। को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और आज लोकसभा के रण में बीजेपी के दिग्गज की एंट्री होने जा रही है। आज बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर होंगे। आपको देते हैं जानकारी, 24 के महामुकाबले में गृह मंत्री अमित शाह यानी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का राजस्थान दौरा। अलवर की राजनीतिक सियासी पारा आज काफी हाई, क्योंकि अलवर की भूमि पर आज गरजेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरसौली में बड़ी जनसभा करने वाले हैं। और आपको लगातार अपडेट दे दें, बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के लिए वो वोट मांगने के लिए आएंगे। भूपेंद्र यादव के पक्ष में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन गृह मंत्री अमित शाह का होने वाला है। हरसौली में दोपहर में वो पहुंचने वाले हैं अमित शाह। दोपहर का समय है और परंपरागत वोट बैंक के साथ अन्य वर्गों को भी साधने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और आपको बता दें कि पहले तय समय दोपहर 2 बजे का था, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दोपहर 2 बजे आने वाले थे, लेकिन अभी जो अपडेट सामने आई है, क्योंकि सबसे पहले आपको जो सटीक जानकारी और स्पष्ट जानकारी है वो जी राजस्थान देता है, तो आपको अभी की अपडेट सबसे पहले जी राजस्थान बता रहा है कि अमित शाह दोपहर 2 बजे नहीं बल्कि दोपहर में 4 बजे पहुंचेंगे। करीब 4 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। आप देखिए कि 2014 में 25 सीटों पर बीजेपी जीती, 2019 में 24 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की जीत हुई थी। यानी कि लगातार 2 लोकसभा चुनावों में राजस्थान में क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के जातीय आंकड़े देख लीजिए, यहां पर शेड्यूल कास्ट 18% हो सकते हैं, ये अनुमान है, क्योंकि अभी तक जातिगत जनगणना देश में नहीं हुई है। ये केवल आपको एक रिसर्च, एक सर्वे का अनुमान दिखा रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी इस बार जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है वो है अनुच्छेद 370, वो मुद्दा है राम मंदिर का, वो मुद्दा है राजस्थान के विकास का, वो मुद्दा है भ्रष्टाचार पर एक्शन का, वो मुद्दा है पेपर लीक पर हुए एक्शन का, वो मुद्दा है मोदी की गारंटी का। ये वो मुद्दे हैं, ये वो चुनावी मुद्दे हैं जिन आधार पर इस बार राजस्थान की 25 सीटों पर मिशन 25 को कामयाब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मैदान में उतरी है। बीजेपी की ओर से भूपेंद्र यादव इस बार कांग्रेस के ललित यादव को चुनौती दे रहे हैं अलवर के रण में। और अलवर में आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, 4 दिवसीय राजस्थान दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। ये ग्राफिक आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, और सीधे रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी विष्णु का। विष्णु मेरे साथ जुड़ गए। विष्णु, आज का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है? अभी अपडेट मिली है कि दोपहर 2 नहीं बल्कि शाम 4 बजे के आसपास अमित शाह भूपेंद्र यादव के समर्थन में रैली करेंगे। बिल्कुल हार्दिक, अमित शाह शाम 4 बजे जयपुर आ रहे हैं। जयपुर के बाद वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा हरसौली पहुंचेंगे हेलीपैड पर, और उसके बाद सभा में पहुंचेंगे करीब 4:45 बजे। 5:30 बजे वो वहां सभा में रहेंगे, यानी पौन घंटा सभा में संबोधित करेंगे मंच से, और उसके बाद नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का सामने जो मुकाबला है वो विधायक ललित यादव से है, तो ऐसे में 2 यादवों के इस मुकाबले में अमित शाह एक भूमिका निभाएंगे। वो आके यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से बीजेपी को वोट देना है, क्या ऐसी योजना है, क्योंकि जब भी आते हैं तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी सरकार के जो किए गए कार्य हैं उल्लेखनीय है, उनको तमाम बातों देखे। बड़ी बात यह है कि हरियाणा से यमुना जल समझौता हुआ है अभी हाल ही। ऐसे में उस 3 जिले जो अलवर, सीकर और इसके साथ ही झुंझुनू, 3 जिलों को फायदा उससे होने वाला है, उसकी बात रखेंगे और उसको जनप्रिय दर पर उतारने की बात भी कही जाएगी। कांग्रेस पर आरोप भी लगाए जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों यही देखा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ अमित शाह कई ऐसी बातें जो लगातार प्रो हिंदुत्व को भी करती हुई जो है वो कहेंगे, और यहाँ भूपेंद्र यादव के समर्थन में लोगों से, कार्यकर्ताओं और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो बीजेपी को वोट दें। और बीजेपी को वोट देने के साथ एक बड़ी बात हो रही है कि अब की बार क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में
तमाम जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि जल्द वोट डलवा लें, कार्यकर्ता अपने वोट और अपने परिवार के वोट सुबह जल्दी डलवा लें। तो ये तमाम बातें यहाँ पर होनी है और उसके बाद करीब यहाँ पर 5:35 पर अमित शाह उड़ जाएंगे और हेलीकॉप्टर से जयपुर एयरपोर्ट आएंगे, वहां से विशेष विमान से नोएडा जाएंगे। नोएडा में यहाँ पर सेक्टर बॉटनिकल पार्क है, उसके सामने सभा होगी, जनसभा, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह जी। इसी के साथ कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह आने वाले लंबे समय तक राजस्थान में रहने वाले हैं, यानी कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के अपनी गारंटी दे चुके और अब बारी है रणनीतिक साझेदारी की, अब बारी है अपनी चाल चलने की। और चूंकि चाणक्य पहुंचे हैं तो फिर चाणक्य जाने जाते हैं अपनी कूटनीति के लिए। राजस्थान के लिए इन 4 दिनों में क्या कूटनीतिक परिवर्तन बीजेपी लाने वाली है अमित शाह के आने से, क्या लगता है विष्णु? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दो दिन दौरे पर थे राजस्थान के पर। इससे पहले दौरे पर 3 दिन पहले दौरे पे आए थे। 5 दिन लगातार यहाँ प्रधानमंत्री रहे, 5 दिन, अब 4 दिन लगातार गृह मंत्री रहेंगे। और वो कहीं ना कहीं क्योंकि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, तो ऐसे में जो रणनीतिक है, चुनावी रणनीतिक बिसात है, उसको बिछाएंगे कि किस तरह मिशन 25 को पूरा किया जाए। यहाँ पर हरसोली में जैसे आज सभा होगी उपेंद्र यादव के समर्थन में, इसके अलावा एक सभा बीकानेर में होने वाली है और उसके अलावा जयपुर में रोड शो भी प्रस्तावित है। साथ ही यहाँ पर जयपुर में जो चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनकी मीटिंग भी लेकर, क्योंकि अंतिम फुल प्रूफ प्लान तय कर लेना चाहते हैं कि किस तरह से ये मिशन 25 को पूरा किया जाए। क्योंकि प्रदेश स्तरीय चुनाव प्रबंधन समिति जब बैठक लेंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तब तो बीजेपी को फायदा हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लें, यही कारण है कि बीजेपी का इस बार भी प्रयास है कि वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो या और कोई अन्य नेता हो, तमाम यही बात करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। बिल्कुल विष्णु, और इस सब के बीच में आज हमारी नजर भी इसी पर होगी कि चूंकि अलवर में अहिर रेजिमेंट की मांग का मुद्दा सबसे बड़ा है,